कैसा ये इश्क है एपिसोड 8। अरे बेटा तू। तभी उसके घर का दरवाज़ा खुला और उसके पापा बाहर आए। पापा आप कहाँ जा रहे हो इस वक्त? उसने जल्दी से अपने दुपट्टे से आंसू पोंछे और मुस्कुराकर बोली, कहीं नहीं बेटा, बस मन बेचैन सा हो रहा था। बहुत अजीब सा लग रहा था, जैसे किसी अपने के साथ कुछ गलत हुआ हो। तो बस ऐसे ही दरवाजे तक आया था, पर तू इस वक्त कैसे, वो भी ये बैग लेकर? सुरेंद्र जी बोले, ओह पापा, सब सवाल यही पूछ लोगे क्या? मैं अपने घर नहीं आ सकती कभी भी? इसके लिए भी समय देखना होगा मुझे आपकी याद आ रही थी तो मैंने केशव से मुझे यहाँ छोड़ने को बोल दिया। मीनाक्षी झूठ बोलते हुए पापा के गले लग गई, क्योंकि अगर वो एक मिनट भी और पापा की नज़रों के सामने रहती तो उसका झूठ खुल जाता। वो समझ गई उसके पापा को जो एहसास हुआ वो उसे लेकर ही हुआ है। ऐसे ही तो होते हैं माँ बाप, बिन कहे समझने वाले। पर अभी वो चाहती थी उसके पापा उसके चेहरे को पढ़ हकीकत पता कर ले। अच्छा केशव बेटा भी आया था तो तूने उसे अंदर क्यों नहीं आने दिया? दरवाजे से क्यों लौटाया? सुरेंद्र जी बोले, पापा उन्हें कुछ काम था इसलिए वो चले गए। अब क्या यही खड़े सवाल पूछते रहोगे? अंदर नहीं जाने दोगे? मीनाक्षी अपने आंसू पोंछ हंसते हुए पापा से अलग हुई और बोली, अच्छा अच्छा चल अंदर, मैं बैग लेकर आता हूँ। सुरेंद्र जी भी हंसते हुए बोले, हालांकि वो समझ गए थे उनकी बेटी झूठ बोल रही है और वो अभी, मम्मी माधव कहाँ हो आप दोनों? घर में घुसते हुए मीनाक्षी चिल्लाई और आवाज़ में वही अलहना थी जो शादी से पहले थी। पर सुरेंद्र जी उसमें भी एक दर्द महसूस कर रहे थे। वो समझ गए थे बेटी कुछ बताना नहीं चाह रही अभी, इसलिए वो भी चुप थे। वैसे भी बेटियां शादी के बाद बहुत सयानी हो जाती हैं। जो कभी जरा जरा सी बात अपने माता पिता को बताया करती थी वही बड़ी से बड़ी बात छिपा जाती है। अरे बेटा तू यहाँ इस वक्त, वो भी अकेले, और ये बैग? अनीता जी ने आते ही पूछा। ओहो मम्मी, आते ही सवालों की झड़ी, जैसे मैं अपने घर नहीं जाने कहाँ आ गई। पहले बेटी को गले लगाओ, लाड लड़ाओ, जैसे बाकी माएँ करती हैं। बेटी के मायके आने पर मीनाक्षी ने ये बोल माँ के गले लग गई। बेटा माँ हूँ, चिंता होती है इसलिए सवाल किया। वैसे तो हर माँ की तरह मैं भी तरसती ही हूँ तुझे गले लगाने को, पर तू आती ही नहीं यहाँ। अनीता जी बेटी को माथा चूम बोली, अब आई हूँ ना और खूब सारे दिन रुकूंगी, जितना मर्जी लाड लड़ा लेना। मीनाक्षी हंसकर बोली, अब लाड बाद में लड़ाना, अभी बेटी को कुछ खिला दो, देखो भूख से चेहरा कुम्हाया है इसका। सुरेंद्र जी बोले, चल तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अनीता जी बोले, नहीं मम्मी मैं खाकर आई हूँ, ये बस थकान है थोड़ी, क्योंकि ऑफिस से आई हूँ, आराम करूँगी तो सही हो जाऊँगी। वैसे ये माधव कहाँ है, आया नहीं मुझसे मिलने? मीनाक्षी हंसकर बोली, वो अभी पढ़ने गया है दोस्त के यहाँ, सुबह तक आएगा। बेटा जाओ तुम अपने कमरे में आराम करो। सुरेंद्र जी बोले। मीनाक्षी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ऐसे अचानक मीनू का यहाँ आना अजीब नहीं लगा आपको? अनीता जी ने पति से पूछा। अजीब तो बहुत कुछ था, भाग्यवान उसका यहाँ आना। यूँ खिलखिला और चुपचाप अपने आंसू पोंछ डालना। सुरेंद्र जी एक आह भरते हुए बोले, क्या वो रो रही थी? वो आपने पूछा क्यों नहीं? मैं पूछती हूँ अभी उससे जाकर। अनीता जी व्याकुल हो बोली, नहीं भाग्यवान, बेटी बड़ी हो गई है, कुछ ही महीने में वो खुद जब अपने आंसू छिपा रही है तो हमें भी इंतजार करना होगा। वैसे लोग कहते हैं शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं, पर वो होती नहीं, खुद को पराया कर लेती हैं। अपने दुख दर्द छिपाकर उन्हें लगता है उनके माता पिता परेशान ना हो, पर वो ये नहीं जानती उनके माता पिता उनका चेहरा देख दिल का हाल जान जाते हैं। अभी तुम चलो कमरे में, कल देखते हैं वो क्या बताती है, वरना कैलाश जी से बात करूंगा मैं। सुरेंद्र जी बोले और अपने कमरे की तरफ चल दिए। अनीता जी को भी मजबूरी में बेटी के पास जाने का विचार त्यागना पड़ा। इधर मीनाक्षी कमरे में आ फूट फूट कर रोने लगी, मानो इतने घंटों से रोका सैलाब बह निकला हो। पापा मम्मी मुझे माफ़ कर दो, आपकी बेटी ने आज आपसे झूठ बोला, बहुत बड़ा झूठ, क्योंकि सच बोलने की हिम्मत नहीं मुझ में। कैसे बताऊं, आपकी बेटी हार गई, वो भी उस रिश्ते से जिस पर उसे गर्व था। वो खुद से बोली। वो ज़मीन पर बैठी आंसू बहाए जा रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा। उसने नंबर देखा तो उसकी ननद का नंबर था।
वो समझ गई उसकी सास सरला जी ने ही फ़ोन किया होगा। हेलो, हाँ माँ। फ़ोन उठा वो ऊँचे स्वर में बोली, कैसी है मेरी बच्ची और कहाँ है तू? मुझे बहुत फिक्र हो रही है तेरी। कितनी देर से फ़ोन मिला रही पर मिल भी नहीं रहा था। सरला जी घबराई आवाज़ में बोली, माँ मैं ठीक हूँ, पापा के यहाँ हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आप केशव का और अपना सबका ध्यान रखो। मीनाक्षी अपना रोना रोकने की नाकाम कोशिश करती हुई बोली। उसकी हिचकी से उसका साथ न दिया। नाम मत ले उसका, मुझे आज खुद पर अपनी कोख पर शर्म आ रही है। कैसा बेटा जना है मैंने जिसे अपनी सर्वगुण संपन्न पत्नी की कद्र नहीं। सरला जी गुस्से में बोली, माँ ऐसा मत कहिए, आपका बेटा है वो। मेरे साथ जो हुआ उसके कारण आप उनके प्रति दोष मत रखिए। मीनाक्षी बोली, नहीं बेटा, जो केशव ने किया वो गलत है, बहुत गलत। उसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। बस तू अपना ख्याल रखियो और इस बात का ध्यान भी, ये तेरा घर कल भी था और आज कल भी रहेगा और मैं तेरी माँ रहूँगी हमेशा। सरला जी बोली, जी माँ, आप भी अपना ध्यान रखिएगा, रखती हूँ फ़ोन, प्रणाम। मीनाक्षी ने ये बोल फ़ोन काट दिया। अब उसके दिमाग में यही चल रहा था कि कल क्या होगा। आज तो मम्मी पापा के सवालों को टाल दिया, पर कल फिर उन्हीं सवालों से सामना होगा तो क्या करेगी वो। यह सब सोचते सोचते उसका सिर फटने लगा तो हार कर उसने सिर झटक दिया और बिस्तर पर आकर लेट गई। पर उसे नींद नहीं आ रही थी। नींद तो उधर केशव को भी नहीं आ रही थी। आज शादी के बाद पहली बार वो अपने बिस्तर पर अकेला था। मीनाक्षी से गुस्से में भले वो बात नहीं करता था, पर वो उसके साथ तो होती थी। पर आज ना वो थी, ना उसका एहसास था, जा चुकी थी वो उसे छोड़ के। क्या सोच रहा है तू? मीनाक्षी की याद आ रही है तुझे? अचानक उसके अंतर्मन से आवाज़ आई। मुझे क्यों आती उसकी याद? वैसे भी खुद गई है वो अपनी मर्जी से या तेरे मजबूर करने से। क्या कुछ नहीं किया उसने तेरे लिए, क्या कुछ नहीं सहा, पर आज तूने हद ही कर दी और उसका पछतावा तुझे बहुत जल्द होगा। अंतर्मन ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया मैंने, तुम समझे तुम? केशव चिल्लाया। उसका चिल्लाना सुन घर वाले भाग आए। क्यों चिल्ला रहा है इतनी रात गए? कैलाश जी बोले, कुछ नहीं, आप जाइए। केशव ने संक्षिप्त उत्तर दिया, बोरा गया है ये बिल्कुल बेवजह चिल्लाना और सबको परेशान करना इसकी आदत बन गई है। कह देता हूँ केशव की माँ, इसे संभाल लो वरना तो अपना सब कुछ खो देगा ये। कैलाश जी भड़कते हुए बोले। अनीता जी किसी तरह उन्हें कमरे में ले गई। तड़प दोनों तरफ है, दोनों तरफ दिल चल रहे हैं, फिर भी रिश्ते अपना आखिरी दम भर रहे हैं। दोस्तों, केशव की नादानी ने दो प्यार करने वालों को अलग कर दिया, पर क्या वो फिर एक होंगे? जानने के लिए भाग 9 का इंतजार कीजिए।